नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जो पिछली क्लास में देखा था हिमालय के बारे में, जो भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उसमें पहला जो भौतिक प्रदेश था वो था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के जो उपभाग थे उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से उनके जो 4 उपभाग हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय, यह किस प्रकार से भारत के मानचित्र में फैले हुए हैं और भारत के मानचित्र में उनकी लोकेशन या उनकी स्थिति कहाँ कहाँ है, वो सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखा था। और उसके बाद में हमने जो हिमालय के बारे में देखा था कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, और उसके बाद में उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। और उसके बाद उसी के साथ साथ हमने देखा था कि वो किन नदियों के बीच में फैला हुआ है, किन स्थल भागों के मध्य फैला हुआ है, किन 2 मोड़ के मध्य फैला हुआ है, किन नदी घाटियों के मध्य फैला हुआ, किन 2 पर्वतों के मध्य फैला हुआ, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी। और साथ ही साथ कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसको भी हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देखा था कि उसमें 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ गति करती है, अभिसरण करती है, जिसमें एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट और दूसरी थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ गति करती है तो क्या होता है कि बीच में जो एक तैतीस सागर था जिसमें मलबा जमा होता है, तो इन दोनों प्लेटों के आपस में गति करने से बीच में जो मलबा था वो पिचक कर एक वलन के रूप में सामने उभर कर आता है और वही बाद में एक वलित पर्वत जो कि हिमालय है उसका रूप धारण करता है। उसी के साथ साथ हमने बाद में देखा था कि किस प्रकार से हिमालय को 4 उपभागों में बांटा है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय। और इसी के अंदर हमने देखा था कि जो ट्रांस हिमालय है वो केवल एक श्रेणी नहीं है, एक पर्वत श्रेणी नहीं है, वो क्या है कि 4 अलग अलग पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये 4 श्रेणियाँ थी, जिसमें से 3 श्रेणियाँ तो ट्रांस हिमालय का भाग है। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और चौथी कौन सी है? कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत। ये चारों मिलकर ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है, या क्यों कहे तो कि इन चारों को ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना कि इसमें पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। इसमें से जो 4 पर्वत श्रेणियाँ बताई थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, इनमें से 3 श्रेणियाँ भारत के अंदर है और चौथी श्रेणी भारत से बाहर है। कौन सी है वो? कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत। और उसके बाद में हमने महान हिमालय के बारे में पिछली क्लास में देखा था और उसके बारे में उसकी लोकेशन देखी थी, उनका विस्तार देखा था, उसकी लंबाई देखी थी, वो सारी चीज़ें, और उनकी प्रमुख चोटियाँ देखी थी। उन्हीं के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं महान हिमालय का महान हिमालय के बाद दूसरा भाग आता है जो कि है लघु हिमालय। लघु हिमालय देखिए, लघु हिमालय, हिमालय का यह भाग, हिमालय का यह भाग कौन सा? लघु हिमालय। हिमालय का यह भाग महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में। किसके? महान हिमालय के। हमने जो हिमालय के वर्गीकरण देखे थे या वर्गीकरण के अंदर देखा था, जिसमें पहला था महान हिमालय, तो इसमें क्या बताया कि महान हिमालय के समानांतर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। जैसे माना कि इसको हम महान हिमालय मानते हैं, ठीक है, तो इसी के समानांतर फैला हुआ है। कौन सा? लघु हिमालय, जस्ट नीचे समानांतर और दक्षिण दिशा में फैला हुआ है, और ये कौन सा है? लघु हिमालय। लघु हिमालय फैला हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, विस्तार की बात करते हैं। विस्तार से पहले देख लेते हैं कि ये जो लघु हिमालय है वो किस प्रकार से या किन किन
चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। उसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो उसमें बताया है कि यह हिमालय चूना पत्थर, स्लेट और क्वार्टजाइट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना किस किन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, चूना पत्थर, स्लेट और क्वार्टजाइट से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद लघु हिमालय को मध्य व हिमालय की धड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय भी कहा जाता है और हिमालय की धड़ भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसको। लघु हिमालय को मध्य व हिमालय की धड़ भी कहा जाता है, हिमालय की धड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कि लघु हिमालय की लंबाई, जो लघु हिमालय जो फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व की ओर महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर, तो उसकी कुल लंबाई कितनी बता रखी है? 2400 किलोमीटर। और हिमालय की कुल लंबाई भी 2400 किलोमीटर थी, महान हिमालय की लंबाई भी 2400 किलोमीटर थी, और लघु हिमालय आता है उसकी लंबाई भी 2400 किलोमीटर ही है। तो इसमें कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है, जो हिमालय की जो लंबाई याद करी थी उसी को यहाँ पर भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बिल्कुल समानांतर फैला हुआ है तो ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं है। तथा चौड़ाई, अब चौड़ाई की बात करते हैं कि वो इस प्रकार से कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है, तो चौड़ाई बता रखी है 80 से 100 किलोमीटर। लघु हिमालय की चौड़ाई कितनी बता रखी है? 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर बता रखी है। अब उसके बाद कि हिमालय के इस भाग की औसत ऊंचाई, औसत की बात हो रही है, तो हिमालय के इस भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? 1828 से 3000 मीटर। कितनी बता रखी है? 1828 से 3000 मीटर बता रखी है। तथा इसकी अधिकतम ऊंचाई, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा ऊंचाई कितनी है? तो वो है 4500 मीटर, 4500 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है। कौन से भाग की? लघु हिमालय की। उसके बाद इस हिमालय का उत्तर पश्चिम विस्तार, इस हिमालय का उत्तर पश्चिम विस्तार कि किस उत्तर पश्चिम भाग में या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में लघु हिमालय कहाँ से शुरू होता है, कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसमें बता रखा है कि इस हिमालय का उत्तर पश्चिम विस्तार पीर पंजाल श्रेणी, जो कि हमने देखा था कि जो ट्रांस हिमालय है वो 4 श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत, जिसमें से 3 तो भारत के अंदर है और 4थी बाहर है। और उनमें से बताया था कि भारत के अंदर 4 जो पर्वत श्रेणियां हैं वो क्रम वाइज फैली हुई है उत्तर से दक्षिण की ओर, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो इसमें लघु हिमालय की जो शुरुआत होती है, मतलब यूं कहें कि लघु हिमालय का जो विस्तार शुरू होता है उत्तर पश्चिम दिशा से, तो कहाँ से शुरुआत माना है? पीर पंजाल श्रेणी से। पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणियां है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं। विस्तार के बाद में एक जो महत्वपूर्ण लाइन आई थी कि लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से, जो लघु हिमालय है वो शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। पहले था महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय। और हमने जो पिछली क्लास में देखा था तो उसमें देखा था कि महान हिमालय लघु हिमालय से, या फिर यूं कहे तो कि महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो एक भ्रंश है, खाई है, उसका नाम था मेन सेंट्रल थ्रस्ट, कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा महान हिमालय और लघु हिमालय अलग होते हैं। अब बात आती है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जो शिवालिक जो हिमालय है वो लघु हिमालय के समानांतर दक्षिण में फैला हुआ है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी खाई है या कौन सी भ्रंश है ना, जो कि इन दोनों को अलग करती है, तो उसमें उसका नाम आता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है। उसके बाद आता है
मर्ग ऑब्लिक बुग्याल। मर्ग ऑब्लिक बुग्याल ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं। लघु हिमालय के ढालों पर, महान हिमालय, लघु हिमालय, जो लघु हिमालय है उसके ढालों पर कोई ढाल तीव्र ढाल वाले हैं, कोई मंद ढाल वाले हैं। तो इसमें बात कही है कि लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को, क्या बात आई है कि लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को, जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रखा है सोनमर्ग और गुलमर्ग। कश्मीर में क्या कहते हैं, लघु हिमालय के अंदर, लघु हिमालय के अंदर उनके जो ढाल होते हैं उन ढालों पर छोटी छोटी, यही कहते हैं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। तथा उत्तराखंड में उनको बुग्याल, बुग्याल या पयार कहा जाता है। ठीक है, लघु हिमालय के ढलान है, उन ढलानों पर छोटी छोटी घास पाई जाती है या छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। उन्हीं घास के मैदानों को कश्मीर में अलग नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में अलग के नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। जिसमें मर्ग जो है जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग, उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल या पयार कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि लघु हिमालय में विभिन्न श्रेणियां पाई जाती है। क्या है, लघु हिमालय में विभिन्न श्रेणियां पाई जाती है। तो देखते हैं आइए कि इसमें कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है। लघु हिमालय के बारे में देखते हैं। ये अपना एक भारत का मानचित्र है और इसी भारत के मानचित्र के अंदर हम देखते हैं ये जैसे इस प्रकार से ये आउटलाइन बनी हुई है। भारत वाला ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आ गया है। ये वाला भाग है भूटान वाला, ये नीचे बांग्लादेश है और इधर वाला अपने सेवन सिस्टर्स, वो जो राज्य जाते हैं। अब देखिए इसमें इसके जो भाग बताया गया है इसमें बता रखा है, इसका विस्तार बताता है कि पीर पंजाल श्रेणी, यह है पीर पंजाल श्रेणी जो कि एक इस लाइन से बता रखी है। ये पीर पंजाल श्रेणी है जहां से लघु हिमालय की शुरुआत मानी जाती है। किधर से, उत्तर पश्चिम से। ये वाला भाग उत्तर हो गया है और ये पश्चिम हो गया है, और इधर पूर्व हो गया है और इधर उत्तर वाला हो गया है। ये तो हो गया है उत्तर पूर्व और वो हो गया उत्तर पश्चिम। तो पीर पंजाल श्रेणी जो कि यहां से, इस पीर पंजाल श्रेणी से ही लघु हिमालय का विस्तार माना जाता है। उसके बाद एक तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, दूसरी है धौलाधर श्रेणी जो कि यहां से लगाकर यहां तक फैली हुई है, धौलाधर श्रेणी। और वो किस जगह पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है। धौलाधर पर्वत श्रेणी किस राज्य के अंदर आती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद यहां से यहां तक एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नागतिभा। क्या नाम है, नागतिभा। ये बात अपने लघु हिमालय की हो रही है कि लघु हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां शामिल है या किन किन पर्वत श्रेणियों से मिलकर लघु हिमालय बना हुआ है, या लघु हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती है। उसके बाद में यहां से यहां तक जो भाग बचा है वो है मंसूरी।
ठीक है। और ये दोनों जो पर्वत श्रेणियां हैं कौन कौन सी, नागटिभा और मंसूरी, ये दोनों पर्वत श्रेणियां कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और जो पीर पंजाल थी, पीर पंजाल थी जम्मू कश्मीर में। ये जो पीर पंजाल है वो जम्मू कश्मीर वाले भाग में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है, और उत्तराखंड में नागटिभा और मंसूरी है। और यहाँ पर इधर है नेपाल। और ये पर्वत श्रेणी जो फैली हुई है उसका नाम है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी है वो नेपाल के अंतर्गत आती है। उसके बाद में इसमें देखते हैं अपन, इसमें कुछ दर्रा बता रखी है, दर्राएं बता रखी है। तो दर्राओं के बारे में देखते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी के अंदर ही ये इस प्रकार की आकृति बता रखी है जो कि दर्रा को प्रदर्शित करती है या दर्रा को दिखाती है, जिसमें ये जो दर्रा है इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है, बनिहाल दर्रा। अगर आपसे पूछा जाए कि बनिहाल दर्रा निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो आपका आंसर आएगा कौन सा, लघु हिमालय। और बनिहाल दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो वो आ गया इधर कौन सा भाग है, श्रीनगर और जम्मूनगर, इन दोनों को ये जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है। और अगर लघु हिमालय ऑप्शन में नहीं आता है और पीर पंजाल श्रेणी ऑप्शन में आता है, तो उसमें आपको पीर पंजाल श्रेणी सही करना है। और अगर ऑप्शन के अंदर यूं भी आ जाता है कि निम्न में से बनिहाल दर्रा स्थित है, और उसमें अगर ऑप्शन में पीर पंजाल श्रेणी भी आता है और लघु हिमालय भी आता है, तो उसमें आपको राइट किसको करना है, पीर पंजाल श्रेणी को राइट करना है, पीर पंजाल के अंदर स्थित है। और वैसे दोनों एक साथ पूछे नहीं जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इस जगह पर एक दर्रा और बता रखी है। इस दर्रे का नाम है यहां पर, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सा है, रोहतांग दर्रा, जिसे कहीं कहीं पर रोहतांग भी लिखा होता है, रोहतांग दर्रा। अब देखते हैं दर्रा क्या होता है। अभी इतनी देर से हम देख रहे हैं बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, लेकिन दर्रा होता क्या है। दर्रे के बारे में क्या है कि दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच का वह सकरा भाग जो दो स्थानों को जोड़ने का कार्य करता है। देश भी हो सकते हैं, कोई स्थल भाग भी हो सकते हैं, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं दर्रा। जैसे दो पहाड़ियां हो गई, इधर पहाड़ी का भाग, इधर पहाड़ी का भाग, बीच में से ये जाने का रास्ता हो गया, जो कि इधर वाले क्षेत्र को इधर वाले क्षेत्र से जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, ये जो रोहतांग जो दर्रा है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है ना। और कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है, पीर पंजाल के अंदर ही स्थित है। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मुख्य जो श्रेणियां थी उसमें पहले आती है पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी आती है, पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल श्रेणी के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। पीर पंजाल श्रेणी, इसमें क्या बता रखा है कि यह श्रेणी जम्मू और कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। जो पीर पंजाल जो श्रेणी है वो किन दो क्षेत्रों में फैली हुई है, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। उसके बाद लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। दूसरी विशेषता क्या आ गई है कि लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। ध्यान रखना, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो उसमें क्या आएगा ऑप्शन में, पीर पंजाल, तो उसको सही करना है। उसके बाद इस श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे हैं। कौन सी श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी के अंदर दो मुख्य दर्रे हैं जिनके बारे में हमने मानचित्र के अंदर देखा था। तो उसमें पहला कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा, और दूसरा है रोहतांग दर्रा या
रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। अब बात करते हैं नंबर 1, बनिहाल दर्रे की बात करते हैं। बनिहाल दर्रा कहाँ है, किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है, किस पर्वत श्रेणी में है? इसमें बता रखा है कि यह जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। उसके बाद यह दर्रा जम्मू नगर को कश्मीर घाटी या श्रीनगर को जोड़ता है। किन किन को जोड़ता है? जम्मू नगर को कश्मीर घाटी से या फिर श्रीनगर कहते हैं। इन दोनों में से एक को लिख सकते हैं। अगर दोनों में से कोई सा भी एक आ जाता है तो उसको आपको सही करना है। को जोड़ता है, तो ये दर्रा किन को जोड़ता है? जम्मू नगर और कश्मीर घाटी या श्रीनगर को जोड़ता है। उसके बाद इस मार्ग पर किस मार्ग पर जो दर्रा है वो उसकी बात हो रही है। इस मार्ग पर चेनानी नसरी सुरंग, एक सुरंग बनाई गई है जिसका नाम है चेनानी नसरी सुरंग, जिसका दूसरा नाम है पटनी तोप सुरंग भी कहा जाता है। उसे क्या नाम से जाना जाता है? और पटनी तोप सुरंग। तो इस मार्ग पर चेनानी नसरी सुरंग या पटनी तोप सुरंग है, जो 9.28 किलोमीटर, ये उसकी लंबाई बताई जा रही है। एक सुरंग बनाई गई है, एक सुरंग है जिसकी कुल लंबाई है 9.28 किलोमीटर। 9.28 किलोमीटर लंबी है, जिसकी इसकी शुरुआत किसने करी थी? देखते हैं। इसकी शुरुआत 2 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ठीक है ना? वापस देख लेते हैं एक बार। पीर पंजाल श्रेणी की बात हो रही थी, जिसमें हमने देखा था कि पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों क्षेत्रों के अंदर फैली हुई है। उसके बाद में देखा है कि जो पीर पंजाल श्रेणी बता रखा है, जो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। ठीक है? और उसके बाद बात आती है कि इस श्रेणी में, कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर 2 मुख्य दर्रे हैं। पहला था बनिहाल दर्रा और दूसरा है रोहतांग या रोहितांग दर्रा। उसके बाद में देखा था हमने बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और यह दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो उसमें बात आ गई अपने जम्मू नगर और कश्मीर घाटी। या तो जम्मू नगर या कश्मीर घाटी कहते हैं, या फिर श्रीनगर को ले सकते हैं, है ना? या तो हो जाएगा जम्मू नगर कश्मीर घाटी, या फिर जम्मू नगर और श्रीनगर, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। उसके बाद इसी मार्ग पर एक सुरंग बनाई गई है। उस सुरंग का नाम है चेनानी नसरी सुरंग या पटनी तोप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.28 किलोमीटर। और इसकी शुरुआत करी थी 2 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। ठीक है? आगे यहां तक समझ में? आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है, दूसरा दर्रा रोहतांग दर्रा। पहला था बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित था और पीर पंजाल श्रेणी के अंदर आता है। दूसरा है रोहतांग दर्रा। दूसरा है रोहतांग दर्रा। यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में है। पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल। और राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति, क्या है, किन किन को जोड़ता है? कुल्लू घाटी को
लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, और वो किनको जोड़ता था? जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में, हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में अटल सुरंग है। कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग। और कहां पर है? पीर पंजाल श्रेणी में। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग है जिसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है ना। और इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसकी सुरंग भी, इस सुरंग की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी जी ने ही करी थी। उसके बाद इस सुरंग की आकृति, यहां पर जो सुरंग बनी हुई है, इस सुरंग की आकृति घोड़े की नाल के जैसी है। जो सुरंग बनाई गई है उस सुरंग की आकृति किस प्रकार से थी? घोड़े की नाल के जैसी है। उसके बाद में हमने देखा था कि शुरुआत में आया था कि लघु हिमालय निम्न श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है, या लघु हिमालय के अंदर निम्न श्रेणियां शामिल है, जिसमें पहली हमने देखी थी पीर पंजाल श्रेणी, जो कि पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। और उसी के अंदर देखा था कि इसके अंदर दो प्रमुख दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा और बनिहाल दर्रा। दो दर्रे थे, उन दोनों दर्रों के बारे में हमने देख लिया था। और उसके बाद में दूसरा जो भाग आता है या लघु हिमालय की दूसरी जो श्रेणी आती है, मुख्य श्रेणी, उसका नाम है धौलाधर श्रेणी। दूसरी श्रेणी है धौलाधर श्रेणी। अब ये कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में है। यह श्रेणी कौन सी? धौलाधर श्रेणी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरी विशेषता क्या बता रखी है कि इस श्रेणी पर, कौन सी श्रेणी पर? धौलाधर श्रेणी पर। इस श्रेणी पर शिमला शहर बसा हुआ है। इस श्रेणी पर शिमला शहर बसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी श्रेणी आती है जिसका नाम था नागदीपा। नागदीपा श्रेणी, और ये किस जगह है? उत्तराखंड में। और इसकी लोकेशन हमने मैप में देख ली थी, भारत के मानचित्र में किस जगह है जो। और चौथी है मंसूरी श्रेणी, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। तो मंसूरी और नागदीपा दोनों श्रेणियां कहाँ हैं? उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में ही स्थित है। उसके बाद में आती है नंबर 5 महाभारत श्रेणी, और ये किस जगह थी? नेपाल देश में है। जो हमने देखा था उसके ऊपर नेपाल वाले भाग में बता रखा था मानचित्र के अंदर, नेपाल श्रेणी, यानी महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल देश में स्थित है। अब उसके बाद में लघु हिमालय के कुछ मुख्य स्टेशन वगैरह है, पर्यटक स्थल है जिनका विकास हुआ था, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें बता रखा है कि लघु हिमालय में पर्यटन नगरों व हिल स्टेशनों का विकास हुआ है। पर्यटन नगर मतलब वहां पर दार्शनिक लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन नगरों व हिल स्टेशनों का विकास हुआ है, जैसे शिमला, चेल, कसौली, धर्मशाला, डलहौजी, सोलन, ये सारे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश के नगर हैं। ये सारे जो पर्यटन नगर है वो सारे कौन से भाग में स्थित है या कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि कंपटीशन में इसमें से प्रश्न आ जा सकता है या पूछा जा सकता है कि कोई सा भाग दे दिया कि कसौली पर्यटन नगर
निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उनमें से आपको सही किसको करना है? हिमाचल प्रदेश को सही करना है। कौन कौन से हैं? शिमला, चेल, कसौली, धर्मशाला, डलहौजी, सोलन, ये सारे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके बाद में चक्राता, रानीखेत, लैंसडाउन और अल्मोड़ा, ये सारे उत्तराखंड के पर्यटन नगर हैं, पर्यटन नगर या हिल स्टेशन है। उसके बाद दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है वो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद इसकी जो मुख्य विशेषता बता रखी है कि लघु हिमालय में जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उन सभी जगहों पर उनकी तरफ मानव जातियां जो है वो क्या करती है? प्रवास करती है, और वो प्रवास कहलाता है ऋतु प्रवास। ऋतुओं के अनुसार वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं और मैदानी क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। कभी पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, कभी मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं, या ढलान वाले क्षेत्रों में घाटियों की तरफ उतर जाते हैं। तो क्या बता रखा है कि लघु हिमालय में जनजातियों द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ऋतु प्रवास, ऋतु के अनुसार वो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते हैं, जिसमें एक तो गुज्जर बता रखा है, गुज्जर बकरवाल, ये जम्मू कश्मीर में है। यह जनजाति जम्मू कश्मीर में ऋतु प्रवास करती है। कौन से भाग में? हिमालय के लघु हिमालय वाले भाग में। गद्दी भोटिया, यह जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, जो हिमाचल प्रदेश में ऋतु प्रवास करती है। उसके बाद लेप्चा, सिक्किम में। लेप्चा जनजाति सिक्किम में ऋतु प्रवास करती है। उसके बाद आता है दून और द्वार। दून और द्वार, दून व द्वार या द्वार, क्या बताया गया है कि लघु व शिवालिक हिमालय के, लघु व शिवालिक हिमालय के बीच उपजाऊ नदी घाटियों, उपजाऊ नदी घाटियों का विकास हुआ है, जिसे पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहा जाता है या द्वार कहते हैं। दून और द्वार, पश्चिम में तो दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे द्वार मतलब प्रवेश द्वार है ना, जैसे हरिद्वार वो वाले, जैसे जम्मू दून, नाला दून, ये दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पठानकोट दून पंजाब में है। कालका दून हिमाचल प्रदेश में है। देहरादून, पाटली दून, ये सारे उत्तराखंड में है। और द्वार, द्वार के अंदर बता रखा है जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, ये दोनों उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी जिसे पंपोर क्षेत्र कहा जाता है, कश्मीर घाटी जिसे पंपोर क्षेत्र कहा जाता है। तो कश्मीर घाटी में जाफरान, जाफरान मतलब केसर, केसर की खेती होती है तथा केसर उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। केसर उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। ठीक है। उसके बारे में बता रखा है कि कश्मीर घाटी में झेलम नदी विसर्ग बनाते हुए बहती है। क्या है? जो कश्मीर घाटी है वहां से झेलम नदी, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, झेलम नदी विसर्ग बनाते हुए बहती है। और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। विसर्ग बनाते हुए बहती है, और वो भी किस अवस्था में बनाती है? युवा अवस्था में बनाती है। लेकिन अधिकांश जो नदियां हैं वो विसर्ग कौन सी अवस्था में बनाती है? प्रौढ़ावस्था में बनाती है। लेकिन क्या बता रखा है कि विसर्ग नदी की प्रौढ़ावस्था में बनता है, लेकिन कश्मीर घाटी में झेलम जो नदी है वो
विसर्ग किस अवस्था में आती है? यु अवस्था में, इसको ध्यान रखना। उसके बाद कश्मीर घाटी महान हिमालय व पीर पंजाल के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी, माना कि ऑप्शन आ जाता है, एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि कश्मीर घाटी स्थित है, जिसमें आ जाता है महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल, तो उनमें आपको महान हिमालय पीर पंजाल को सही करना है, क्योंकि लघु हिमालय का ही भाग, जो पीर पंजाल है वो लघु हिमालय का ही भाग है। उसके बाद करेवा, करेवा क्या होता है तो उसको देखते हैं कि कश्मीर घाटी में उपजाऊ हिमोड, हिम बर्फ, हिमोड के जमाव को करेवा कहा जाता है या करेवा कहा गया है। और कश्मीर घाटी में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर शहर बसा हुआ है। ठीक है, श्रीनगर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद में आगे हम शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय अगली क्लास में देखेंगे।